नमस्ते बच्चों। हमारे ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर आप लोगों ने एल्केन और एल्किन पढ़ा। प्यारे बच्चों, इस लेक्चर के अंदर आप लोग पढ़ेंगे एल्काइन। क्या पढ़ेंगे बेटा? एल्काइन। क्या है? एल्काइन। ठीक है बेटा। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है बेटा? एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-K2। एल्काइन का ये क्या हो गया? सामान्य सूत्र हो गया। ठीक है बच्चों। अब आप लोग ये देखो, यहाँ पर n का मान क्या रख सकते हैं अपन? 2, 3, 4, 5, जितना चाहो उतना रख सकते हैं। तो रख के देखो, यहाँ कितना रखा मैंने? 2। यहाँ कितना रखा मैंने? 2। 2 को 2 से करा तो कितना आंसर आ रहा है बेटा? 4। 4 में से 2 गया, कितना आ गया? 2। तो आंसर क्या आ गया? C2H2। इसको क्या बोलते हैं बेटा? एथाइन। क्या बोलते हैं? एथाइन। इसी प्रकार प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन, अनडेकाइन, डोडेकाइन। ठीक है बेटा। तो ये तो हो गया सामान्य सूत्र। बात करता हूँ इसके सामान्य नाम की। तो इसका सामान्य नाम है बेटा एसीटिलीन। क्या है बेटा? एसीटिलीन। और इसका उपयोग जो है कहाँ करते हैं? गैस वेल्डिंग में करते हैं। कहाँ करते हैं बेटा? गैस वेल्डिंग में करते हैं। इसमें अनुलग्न अनुलग्न क्या लगाते हैं? आयन लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा? आयन। आयन। इसका दहन का सूत्र क्या है बेटा? CnH2n-2 प्लस 3n-1/2 क्या बनेगा? NCO2 प्लस n-1 ये क्या हो गया? इसका दहन का सूत्र हो गया। ठीक बेटा। अब अपन ये देखते हैं कि एल्काइन बनती कैसे है। एल्काइन बनती कैसे है? तो सबसे पहले अपन लेते हैं कैल्शियम कार्बाइड के द्वारा। कैल्शियम कार्बाइड के द्वारा। कैल्शियम कार्बाइड के द्वारा। सुनिए बेटा, कैल्शियम कार्बाइड से कैसे बनाते हैं? ये है सर आपके पास CaCO3। इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। इस कैल्शियम कार्बोनेट को अपन ने क्या किया? गर्म किया, भट्टी में गर्म किया। क्या बनेगा? CaO प्लस CO2 क्या हो गया? बाहर। इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। इस कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ? कार्बन के साथ कराते हैं। मतलब चूने को जलाते हैं किसके साथ? कार्बन के साथ, कोयले के साथ। क्या बनेगा? CaC2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या हो जाएगी? बाहर। इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बाइड। क्या बोलते हैं बेटा? कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड। इस कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन इसके साथ 2H2O के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइस प्लस C2H2। C2H2 को क्या बोलते हैं? एथाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एथाइन बोलते हैं। ये इस प्रकार एथाइन का निर्माण होता है। किससे? कैल्शियम कार्बाइड के द्वारा। अब यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले यूज आए हैं, उनके बारे में अपन जिक्र करते हैं। देखो, पहला फॉर्मूला क्या था आपके पास? CaCO3। तो क्या बोलते हैं? चूना पत्थर। क्या बोलते हैं बेटा? चूना पत्थर को बोलते हैं ग्रेनाइट। क्या बोलते हैं? ग्रेनाइट। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला आया था CaO, को बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है। फिर आया था आपके पास CaOH का होल ट्वाइस। इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। एक आया था आपके पास CaC2। इसकी संरचना देखना आप लोग, CaC2 की। ठीक है। तो ये क्या हो गया? कैल्शियम। कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है? 2। ये कार्बन, ये कार्बन। कार्बन की कितनी होती है? 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। ठीक बेटा।
ये कौन सा बॉन्ड, सिग्मा, ये कौन सा, सिग्मा, बीच में सिग्मा, ये कौन सा, पाई, ये कौन सा, पाई। तो ध्यान रखना इसके अंदर 3 तो सिग्मा होते हैं और 2 क्या होते हैं, पाई बंद होते हैं। किसमें, कैल्शियम कार्बाइड में, कैल्शियम कार्बाइड में। ठीक बेटा। नेक्स्ट हेडिंग आती है इसके अंदर, सेकंड, क्लोरोफॉर्म के द्वारा। किसके द्वारा बेटा, क्लोरोफॉर्म के। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म के द्वारा, तो इसमें देखिए आप लोग, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3। ये एक प्रकार का क्या है, निश्चेतक है। क्या है, निश्चेतक है, मतलब बेहोशीकरण में काम में लिया जाता है। दूसरा, इसको रंगीन बोतल में रखा जाता है। इसमें रखा जाता है, रंगीन बोतल में, रंगीन बोतल में। अंधेरे कमरे में रखा जाता है, अंधेरे कमरे में रखा जाता है। और अगर नहीं रखेंगे तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एक जहरीली गैस बना लेगा, जिसको कौन सी गैस बोलते हैं, फोस्जीन गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोस्जीन। और ये कौन सी गैस है, विषैली गैस है बेटा। कौन सी गैस है, विषैली गैस है। फोस्जीन जो है वो कौन सी गैस है, विषैली गैस है। ठीक है, देखो ये HCl प्लस 6Ag प्लस Cl CH। ठीक है बेटा, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन किसके साथ कराई मैंने, सिल्वर के साथ कराई। तो ये देखिए 6AgCl क्या हो गया, बार। 6AgCl क्या हो गया, बार। क्या बच रहा है, इधर 3 बॉन्ड, उधर 3 बॉन्ड, क्या हो जाएगा, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। और इसको क्या बोलते हैं बेटा, एथाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एथाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एथाइन बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट आता है इसके भौतिक गुण के, भौतिक गुण। भौतिक गुण के अंदर देखना आप लोग, C3 कार्बन की संख्या कितने, 3 तक क्या है, गैस है। उसके बाद जो 8 आते हैं वो क्या है, लिक्विड है। लेकिन उच्चतर एल्काइन, उच्चतर एल्काइन वो क्या हो जाएंगे बेटा, ठोस हो जाएंगे। उच्चतर एल्काइन क्या हो जाएंगे, ठोस। जिनके अंदर कार्बन की संख्या क्या है, ज्यादा है, वो सारे के सारे क्या है, ठोस है। एल्काइन रंगहीन होती है, और ये क्या होती है, दुर्बल ध्रुवीय होती है। क्या होती है बेटा, दुर्बल ध्रुवीय होती है, दुर्बल ध्रुवीय होती है। बात करते हैं इसके रासायनिक गुण की। उससे पहले एक टॉपिक आता है, एल्काइन की अम्लीय प्रकृति। एल्काइन की अम्लीय प्रकृति इंपॉर्टेंट हेडिंग है बेटा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो ये H, ये C ट्रिपल बॉन्ड, ये C, ये क्या हो गया, एल्काइन। ठीक है, ये जो आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, ये वाला, इसको बोलते हैं अंतस्थ हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं, अंतस्थ हाइड्रोजन। ठीक है, ये भी कौन सा हाइड्रोजन है, अंतस्थ हाइड्रोजन। ठीक बच्चों, अंतस्थ हाइड्रोजन का मतलब होता है कि जो चेन के स्टार्टिंग पे जो जुड़ा होता है उसको बोलते हैं अंतस्थ। अब देखो आप लोग, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, इसका संकरण क्या है, sp। इसका संकरण भी क्या है, sp। ठीक बच्चा। अब मैं बात करूं किसकी, प्रतिशत S लक्षण की। तो देखो 2 है तो 50-50 होंगे, 50 ही पी के होंगे, 50 ही किसके होंगे, S के। तो यहाँ पर प्रतिशत S लक्षण कितने हैं, 50%। और ध्यान रखना, प्रतिशत S लक्षण जो है वो समानुपाती होते हैं किसके, अम्लीयता के। किसके समानुपाती होते हैं, अम्लीयता के समानुपाती होते हैं। कौन, प्रतिशत S लक्षण। ठीक है, तो अब एक चीज बताओ कि इसकी अम्लीयता ज्यादा है और इसकी अम्लीयता भी ज्यादा है, तो इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है उसका नेचर भी क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। ये क्या है, अम्लीय हाइड्रोजन। तो ये भी क्या है, अम्लीय हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक है, मैं कुछ एक उदाहरण लेके देखता हूं और तय करते हैं कि बेटा अम्लीयता किसकी ज्यादा है।
पहला है एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, दूसरा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड सी एच, तीसरा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। ठीक है बेटा, आप लोग ये चेक करो कि इसके अंदर अम्लीय हाइड्रोजन किसके अंदर है। अम्लीय हाइड्रोजन बेटा किसके अंदर है। ठीक है, तो देखो ये हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, ये भी दिख रहा है, ये अम्लीय हाइड्रोजन है। क्या इसके पास में कोई हाइड्रोजन है क्या? नहीं, इसके पास में कार्बन है। इधर हाइड्रोजन है एक है, इसमें हाइड्रोजन है क्या? नहीं। तो बताइए अम्लीय हाइड्रोजन ज़्यादा है किसमें है? इसमें। तो अम्लीयता का क्रम ये हो गया, जिसके अंदर अम्लीय हाइड्रोजन की अम्लीयता भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। ये किसका क्रम है? अम्लीयता का क्रम, अम्लीयता का। ठीक बच्चों, अब अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो इसके अंदर अपन बनाते हैं उच्चतर एल्काइन बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? उच्चतर, उच्चतर एल्काइन बनाते हैं। ठीक है, तो उच्चतर एल्काइन कैसे बनाते हैं कि आपको अगर निम्नतर एल्काइन दे रखा हो और निम्नतर एल्काइन से आपको क्या बनाना है? उच्चतर एल्काइन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे देखो। ठीक है बेटा, आपको यहां दे रखा है एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, किसके साथ? सोडियम के साथ। हाइड्रोजन है, अम्लीयता का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन को देना। अम्लीयता का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन को देना। तो यहाँ से एक ऐसे निकल जाएगा, क्या बन गया? एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस Na प्लस, यहाँ से 1/2 H2 क्या हो गया? बार। इसकी रिएक्शन अपन ने कराई किसके साथ? CH3X के साथ। तो यहाँ से NaX क्या हो गया? बार हो गया। NaX क्या हो गया? बार। क्या बन जाएगा देखो, यहाँ बनेगा एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी और ये क्या हो गया? CH3। ठीक है, अब आप लोग चेक करो कि इसके अंदर अम्लीय हाइड्रोजन और है क्या? हाँ सर है सर, ये रहा। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन कराते हैं वापस किसके साथ? प्लस Na के साथ। ठीक है, और क्या लेते हैं अपन? CH3X। तो यहाँ से NaX क्या हो गया बेटा? बाहर। क्या बन जाएगा यहाँ पे? CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3। ठीक है बेटा, अब आप लोग ये चेक करो कि इसके अंदर अम्लीय हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। अगर इसके अंदर अम्लीय हाइड्रोजन नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, अगर हाइड्रोजन है तो रिएक्शन होगी, हाइड्रोजन नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लो आप लोग इसको। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आगे बढ़ते हैं, देखो अगली हेडिंग, अगली हेडिंग लेते हैं अपन इसके अंदर बहुलकीकरण। क्या है बेटा? बहुलकीकरण क्या है बेटा? बहुलकीकरण। बहुलकीकरण के अंदर भी अपन लेते हैं पहली त्रितयीकरण। क्या है बेटा? त्रितयीकरण। एक तो है तृतीयकरण और दूसरी अपन लेंगे यहाँ पर चतुर्थयीकरण। क्या लेते हैं? चतुर्थयीकरण। ठीक है बेटा, चतुर्थयीकरण। ऐसे देखो, एल्काइन लेना है यहाँ पर आपको 3 मोल। कितने मोल? 3 मोल। ये क्या हो गया? एल्काइन। कितने मोल? 3 मोल। ठीक है बेटा, ये एल्काइन के कितने मोल हो गए? 3 मोल। फिर इसकी रिएक्शन करानी है आप लोगों को किसके साथ? रक्त तप्त ताप लोहा नलिका में। किसमें करानी है? नलिका में। ठीक है, रक्त तप्त ताप लोहा नलिका में कराती है। ठीक है, तो देखो ये बॉन्ड कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे। ये कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे। ये कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे। तो प्यारे बच्चों, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड था वहाँ डबल बचा, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था वहाँ क्या बचा? डबल, और जहाँ कुछ नहीं था वहाँ क्या आ गया? सिंगल। तो क्या बन गया देखो, ये क्या हो गया? CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH। ठीक है बेटा, और इसको क्या बोलते हैं अपन? बेंजीन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बेंजीन कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंजीन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? बेंजीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली आती है चतुर्थीकरण। चतुर्थीकरण में आपको कितने लेने हैं? 4।
ये 4 ले लिए, ठीक बेटा, 4 ले लिए। और किसके अंदर कराएंगे? रक्त, तप्त, ताप, लोह नलिका में कराएंगे, ठीक है। रक्त, तप्त, ताप, लोह नलिका में कराएंगे। तो देखो क्या होगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, और ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा देखो, CH, CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे भी CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे भी CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। यहाँ क्या आ गया, सिंगल सिंगल, ये सिंगल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे देखो, इसको क्या बोलेंगे, 8 कार्बन है तो इसको बोलेंगे साइक्लो ओक्टा, साइक्लो ओक्टा 1,3,5,7, 1,3,5,7, कितने, 4 है, 4 को क्या बोलेंगे, टेट्रा इन, टेट्रा इन 1,3,5,7 टेट्रा इन, क्योंकि 4 डबल बॉन्ड है इसके अंदर। कितने डबल बॉन्ड है बेटा इसके अंदर, 4 डबल बॉन्ड है, क्या है। अगली हेडिंग आती है बेटा जल योजन, क्या आती है बेटा, जल योजन, क्या है, जल योजन, जल योजन। जल योजन का मतलब होता है जल का जुड़ना। जैसे देखो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस, ये क्या हो गया, जल, ठीक है बेटा। अब देखो इसके ऊपर प्लस और इसके ऊपर क्या आ गया, माइनस, इसके ऊपर तो प्लस और इसके ऊपर क्या आ गया, माइनस, ये कहाँ जाएगा बेटा, यहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये OH कहाँ जाएगा बेटा, यहाँ पे, क्या बनेगा बेटा देखो, CH3, ये क्या हो गया C, ये क्या हो गया बेटा यहाँ पे OH, ठीक है। और यहाँ डबल बॉन्ड, और ये क्या हो गया CH2। डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इन, और OH को क्या बोलते हैं, ओल, क्या बन गया, इनोल, क्या बन गया बेटा, इनोल, क्या बन गया यहाँ पे, इनोल, ठीक है। यहाँ पर होगी बेटा चलाव्यवता, क्या होगी, चलाव्यवता, चलाव्यवता मैंने आपको पढ़ाई थी, है ना बेटा। चलाव्यवता के अंदर क्या होता है, इनोल किस में चेंज हो जाता है, कीटो में, ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, क्या बन गया, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, और इसको क्या बोलते हैं, कीटो बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, कीटो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कीटो, क्या बोलते हैं बेटा, कीटो बोलते हैं। तो चलाव्यवता में होता है क्या है, कीटो इनोल में चेंज होता है, इनोल कीटो में चेंज होता है, इसको क्या बोलते हैं, चलाव्यवता कहते हैं, ठीक बेटा। आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग है, अगली हेडिंग है बेटा हेलोजनीकरण, क्या है, हेलोजनीकरण, हेलोजनीकरण, हेलोजन का जुड़ना, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या हो गया Cl2, एक पाई बॉन्ड टूटेगा, कितने सिग्मा बन जाएंगे, 2 CH2, ठीक है। ये क्या हो गया CH2, ठीक है। अब एक चीज बताओ मुझे, एक चीज बताइए यहाँ पे कि मैंने यहाँ पर एक बॉन्ड को तोड़ा, कितने सिग्मा बनेंगे, 2 Cl, वापिस इसकी रिएक्शन में Cl2 के साथ कराऊं तो वापिस एक बॉन्ड टूट जाएगा, क्या बन जाएगा, CH Cl, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, ये क्या हो गया C, ये क्या हो गया Cl, ये क्या हो गया Cl, और ये क्या था H, ये लो सर, ये हो गया, ये क्या हो गई, हेलोजनीकरण, क्या होगी बेटा, हेलोजनीकरण, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं आपको, कि चाहे कोई सी भी रिएक्शन हो, चाहे कोई सी भी रिएक्शन हो, अगर नाम लिखा हुआ हो जुड़ना, मतलब योग करना हो, योगात्मक, योगात्मक, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक पाई से 2 सिग्मा बनाने, अगर आपके पास लिखा हुआ है विलोपन, क्या लिखा हुआ है, विलोपन, तो ध्यान रखना 2 सिग्मा से एक पाई बनाना है, ठीक है। और ध्यान रखना आप लोग कि अगर आप लोगों को दे रखा है क्या, हाइड्रोजनीकरण, मतलब H2 का जुड़ना दे रखा है, हो आप लोगों को हेलोजनीकरण, मतलब हेलोजन का जुड़ना, हाइड्रो हेलोजनीकरण, हाइड्रो हेलोजनीकरण अगर दे रखा हो तो हाइड्रोजन हेलोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन हेलोजन का जुड़ना, ठीक बेटा। तो
ये लीजिए आप लोगों का एल्काइन भी क्या हो गया, खत्म। ठीक बेटा, उम्मीद करता हूँ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। क्या पढ़ेंगे बेटा? एरोमेटिक कंपाउंड। थैंक